अध्याय 41। पहली मानवीय प्यास। तब आदम ने अंजीर लिया और उसे सुनहरी छड़ों पर रख दिया। हव्वा ने भी अपनी अंजीर ली और उसे धूप पर रखा, और प्रत्येक अंजीर का वजन एक तरबूज के बराबर था, क्योंकि बगीचे के फल इस भूमि के फलों की तुलना में बहुत बड़े थे। लेकिन आदम और हव्वा पूरी रात खड़े रहे और उपवास करते रहे, जब तक कि सुबह नहीं हो गई। जब सूरज उगा तो वे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना समाप्त करने के बाद आदम ने हव्वा से कहा, हे हव्वा, आओ, हम बगीचे की दक्षिणी सीमा की ओर चलें, उस स्थान पर जहां से नदी बहती है और चार धाराओं में विभाजित होती है। वहां हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उससे मांगेंगे कि वह हमें जीवन का जल पीने के लिए दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन के वृक्ष से नहीं खिलाया ताकि हम अनंत न रह सकें। इसलिए हम उससे प्रार्थना करेंगे कि वह हमें जीवन का जल दे और हमारी प्यास को इस भूमि के पानी की बजाय उससे बुझाए। जब हव्वा ने आदम की ये बातें सुनी तो वह सहमत हुई, और वे दोनों उठे और बगीचे की दक्षिणी सीमा पर नदी के किनारे पहुंचे, जो बगीचे से कुछ दूरी पर था। और वे खड़े होकर प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगे और उससे प्रार्थना की कि वह उन पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करे, उन्हें क्षमा करे और उनकी याचना स्वीकार करे। इस प्रार्थना के बाद आदम ने ऊंचे स्वर में परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की और कहा, हे प्रभु, जब मैं बगीचे में था और मैंने वह जल देखा जो जीवन के वृक्ष के नीचे से बह रहा था, तब मेरा हृदय उसे पाने की लालसा नहीं करता था, और न ही मेरे शरीर को उसकी आवश्यकता थी। न ही मैं प्यास को जानता था, क्योंकि मैं जीवित था और उस अवस्था से कहीं ऊपर था जिसमें मैं अब हूं। इसलिए जीवित रहने के लिए मुझे जीवन के किसी भी भोजन की आवश्यकता नहीं थी, और न ही मैंने जीवन का जल पिया। परंतु अब, हे परमेश्वर, मैं मृत समान हूं। मेरा शरीर प्यास से सूख चुका है। मुझे जीवन का जल दे ताकि मैं उसे पीकर जीवित रह सकूं। हे परमेश्वर, अपनी दया से मुझे इन कष्टों और परीक्षाओं से बचा और मुझे किसी अन्य भूमि में ले चल जो इस भूमि से भिन्न हो। यदि तू मुझे अपने बगीचे में रहने नहीं देना चाहता